अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आपको पता है आजकल गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए हमें कोई ठंडी चीज़ें चाहिए होती है। कोई रहता शहता दोपहर के अंदर लंच के साथ चाहिए होता है। सिंपली तंदूर की रोटी ले आएँ या नान ले आएँ या वैसे घर में सूखी रोटी बना लें। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि हम रायता के साथ खाना खा लें, रोटी खा लें। तो उसके लिए आज जो है दोपहर के लिए मैं स्पेशली एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रायता लेकर आया हूँ। खाने में बहुत ही मज़ेदार है और इसकी तसीर ठंडी है। इसे ज़रूर बनाइएगा, एक भरता टाइप चीज़ है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सफ़ेद बैंगन के साथ एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सा रायता लेकर आया हूँ और इसे ज़रूर बनाइएगा। ये आप सफ़ेद चावलों के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं या जो तड़के वाले चावल होते हैं, प्याज वाले चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो मल्टीपल यूजेज का बहुत मज़ेदार है और इवन देन आप स्नैक्स के साथ भी आप इसके एज अ डिप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। मैं आज आपके लिए सफ़ेद बैंगन का लेकर आया हूँ रायता। मैं ऑलरेडी इससे पहले आपके लिए सफ़ेद बैंगन का जो मैंने आपको कड़ी मसाला बनाना सिखाया था टमाटोस के साथ, तो आप वो भी ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को भी आपने ट्राई करना है। गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है। चलिए दोस्तों टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इसे। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने 250 जो है ग्राम दही लिया है, गाढ़ा वाला, ये देखिए। तो एक पाव के करीब है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले लें, 300 ग्राम तक ले लें। तो नेक्स्ट जो इसमें स्पाइस जाएंगे, एक मैंने छोटी साइज़ की प्याज लेके ब्राउन करके उसे पीस कर यहाँ पे रख दिया है, बिल्कुल कैरमलाइज करके। हाफ़ टी स्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे कच्ची प्याज भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे। हाफ़ टी स्पून मैंने भुना हुआ ज़ीरा लिया है, इसे मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लेके तवे के ऊपर भून लिया है। 1/4 हमें चाहिए काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही हमें चाहिए नमक और 1 से 2 टेबल स्पून के करीब हम धनिया इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो ये 250 ग्राम के करीब बैंगन है। इसके हम ऊपर वाली जो है ये क्रोन काट के इसे बॉईल करेंगे 1 कप पानी के साथ। और 1 कप पानी चाहिए हमें। एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर छोटा छोटा काट लिया है। 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें बारीक काट ली हैं और धनिया मैंने आपको बता दिया 2 टेबल स्पून के करीब हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले इसकी मैं जो है क्राउन को कट कर लेता हूँ। बहुत आसानी के साथ ये कट हो जाएंगे। इस तरह आपने काट लेना ऊपर वाला इसका पीस, इस तरह आपने काट लेना और इसमें पानी में शामिल करते जाना है। चलिए दोस्तों ये सारे करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, मैंने सारे बैंगन को काट लिया। 250 ग्राम के करीब हमने जो लिए थे। अब मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है और हमने मीडियम हीट के ऊपर चूल्हे पर रख देना, इसे ढक के रखना है। और ये तब तक हमने इसे पकाना है जब तक ये बिल्कुल हलवा ना बन जाए, टेंडर ना हो जाए। जैसे ये गलते और इसे मैं मैश करके हलवा टाइप करके फिर हम इसे ठंडा करके रायते में शामिल करेंगे। चलिए इसे ढक दें, 15 मिनट में आई थिंक हो जाएंगे, 10 to 15 मिनट्स के। चलें जैसे दोस्तों ये बिल्कुल गलते हलवा, तो इसके बाद हम ठंडा करके नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमने पानी डाल के बैंगन रखे थे, सफ़ेद बैंगन चेक करते हैं उसे। देखिए पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है और हमारे जो बैंगन हैं वो भी अच्छे तरीके के साथ गल चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप इसे कॉर्नर के ऊपर भी आप भून के इसका छिलका उतार के इसे इस तरह सॉफ्ट कर सकते हैं जैसे भरते में हम करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है। कई लोगों को स्मोक फ्लेवर पसंद नहीं है, तो आप इसे ऐसे काटें डालें और 1 कप पानी के साथ बॉईल कर लें। चलो दोस्तों ये हो गया, इसे उतारते हैं। और जैसे ये फुल ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, फिर हम इसे रायता बनाएंगे इसके साथ। इसे ठंडा होने के लिए रख दें, खुला छोड़ दें इसी तरह। नहीं जी दोस्तों ये बहुत अच्छे तरीके के साथ फुल ठंडा हो चुका है, तो हम रायता बनाना शुरू करते हैं। जो मैंने 250 ग्राम दही लिया है, इसके अंदर हम तली हुई प्याज, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और नमक शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
दोस्तों अगर आपको काली मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्च और धनिया शामिल कर दें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दोस्तों ये बहुत ही मज़े का बनता है। और नमक भी आप एज़ पर टेस्ट ही डाल लीजिएगा। अव्वल तो मैंने जो आपको चीज़ें बताई वो बिल्कुल परफेक्ट है, मुनासिब। गर्मियों के लिए बेस्ट है, इसे ज़रूर बनाइएगा। चलिए दोस्तों ये हो गया। अब हम इसके अंदर ये जो रायता है, जो हमने दही का मिक्सचर बनाया है, इसके अंदर डाल देंगे। बैंगन में जो हमने बॉईल करके रखा हुआ है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। चलिए दोस्तों वैसे सर्विंग बाउल में ये तैयार है। सर्विंग बाउल में डाल के फिर मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ।